नेक्स्ट वन इज स्टैनली जोन्स। आने से पहले मैं मेरी वाइफ को आगे बुलाता हूं, अब आ जाइए। पुराना गाना का थोड़ा बहुत आपके सामने रखूंगा, क्यों? हालेलुया, आमेन, जीसस। Praise the Lord, Jesus. Yeshua भी है वही, Yeshua भी है वही, वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। लंगड़े अंधे बहरे गूंगे सभी आए यीशु पास, यीशु शिफा देने को अब है तैयार। जैसे औरत ने पोशाक को छुआता कर लो अभी, याद रखो प्यारे भाइयों, यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। थैंक यू। प्रार्थना के साथ प्रभु को मध्य में बैठेंगे। बस स्टैनली जोन्स आगे आ जाएंगे, ताली बजाकर उसको स्वीकार। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में परमेश्वर के दास डॉक्टर मैथ्यू बी थॉमस, उनके परिवार और समस्त मेरे साथी परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं और साथ ही साथ परमेश्वर के दासगण जो बोर्ड में पर हमारे साथ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय का, इस अवसर का जो प्रभु के दास ने मुझे दिया। और ये पहला अवसर है कि मैं फेलोशिप के मंच से परमेश्वर के संदेश को लेकर आऊं। इसके पहले कई बार बाइबल कॉलेज में जब पढ़ाने आया, बोलने का अवसर मिला, पर यह पहली दफा है कि मैं परमेश्वर के वचन को इस मेज से, इस मंच से आप तक मैं लेकर आऊं। और एक बार उपस्थित सभी प्रियजनों का यीशु के नाम में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रभु के दास पास्टर थॉमस को जी के लिए भी धन्यवाद हो, और उन्होंने उस गीत को जो गाया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज सुबह के समय, आज 14 नवंबर 2015, कि यीशु आज भी वही है? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु आज भी वही है? सचमुच में मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। एक बार लालू यादव जी अपनी पत्नी राबड़ी को देखते और बोलते आई लव यू, और गिर जाते। फिर देखते, फिर बोलते आई लव यू, और फिर गिर जाते। तो उनकी पत्नी राबड़ी बड़ी परेशान हो गई। तो बोलिए जी क्या हो गया आपको? तो लालू जी ने कहा, राबड़ी जी आई एम फॉलिंग इन लव, आई एम फॉलिंग इन लव। तो ये छोटा सा जोक मेरे मित्र भाई महेश के लिए है, जो बिहार से हैं और बहुत ही आनंदित और खुश हैं, क्योंकि बिहार में इस बार उनके लालू जी ने बड़ा छक्का लगाया है।
Praise the Lord। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन की ओर हम चलें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 118वां अध्याय, Psalm 118, Psalm 118 और उसके 23वें वचन की ओर अपना ध्यान हम लेकर। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्यारे अजीजों, ये वर्ष परमेश्वर की विश्वास योग्यता का वर्ष है। गॉड्स फेथफुलनेस ईयर। जब हम बीते वर्षों को याद करते हैं, सचमुच में हमारा परमेश्वर हमें से हर एक के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य बना रहा। इस पद को आपने कई बार इस पद को देखा होगा, पढ़ा होगा। मैंने भी इस पद को कई बार देखा है, पर जब भी मैंने इस पद को देखा है, अक्सर वेडिंग कार्ड्स के ऊपर मैंने देखा है, शादी का निमंत्रण जो होता है उस पर मैंने देखा। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। पर आज इस सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम कई बार परमेश्वर के कुछ आयतों को, बाइबल के कुछ आयतों को कुछ समयों के लिए, कुछ बातों के लिए निर्धारित कर देते हैं। जैसे बच्चों का एग्जाम आता है तो बराबर याकूब 1:5 याद आता है, तो साल में 2 बार याकूब 1:5 इस्तेमाल होता है, एक हाफ ईयरली एग्जाम के समय, एक फाइनल एग्जाम के समय। पर आज सुबह के समय में आपसे मैं कहना चाहता हूं, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है और यह हमारी दृष्टि में क्या है? अद्भुत है। अंग्रेजी में लिखा है, दिस वॉज डन बाय द लॉर्ड, व्हाट अ वंडरफुल साइट इट इज। एक अनुवाद कहता है, दिस वॉज डन बाय द लॉर्ड, व्हाट अ वंडरफुल साइट इट इज। मेरे प्यारे अजीजों, हम जब स्मरण करते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए, परमेश्वर के फेथफुलनेस के लिए, 1994 में मैंने फेलोशिप को ज्वाइन किया, जब मैं बाइबल कॉलेज की पढ़ाई कर ही रहा था। और तब से लेकर अब तक लगभग ये मेरा इस वर्ष का 22वां कन्वेंशन है। एक भी कन्वेंशन मैंने मिस नहीं किया। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस मंच तक आने के लिए, इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए इट टुक 22 years, 22 साल लगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं पहली पीढ़ी का नहीं हूं, मैं दूसरी पीढ़ी का हूं। मेरे पिता लेट पास्टर पीएस जीवरत्न का सबसे छोटा बेटा हूं, और उनकी सेवकाई को सन 1997 में जब प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया, 1997 से लेकर अब 2015 तक उनकी सेवकाई को मैं संभाल रहा हूं। और मेरी प्रार्थना है, जैसे मेरे पिता इस फेलोशिप के लिए विश्वास योग्य बने रहे, आने वाले दिनों में मैं भी अपने फेलोशिप के प्रति विश्वास योग्य, ईमानदार बने रहना चाहता हूं। कई बार लोग पूछते हैं, आप कौन से फेलोशिप के हैं, आपके फेलोशिप का नाम क्या है? और जब मैं बताता हूं मैं फलाना फेलोशिप का हूं, इटारसी FPCGI से मैं फेलोशिप रखता हूं, उसके बाद फिर कोई दूसरा सवाल कोई नहीं पूछता। जैसे उनको मालूम चलता है लेट डॉक्टर कुरियन थॉमस का नाम वो सुनते हैं, और हमारे प्रेजेंट चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का नाम सुनते हैं, उसके बाद फिर कोई भी दूसरा सवाल नहीं करता। पर ऐसे बहुत से फेलोशिप भारत में जो शुरू हुए, बंद हो गए, फिर शुरू हुए, बंद हो गए। पर प्यारे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं उस फेलोशिप का सहभागी हूं, उस फेलोशिप का अंग हूं जो बीते 50 वर्षों से मध्य प्रदेश इटारसी में स्थापित है। और आज मैं कह सकता हूं, यह परमेश्वर की ओर से हुआ है और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया बोलते हैं क्या? ऐसे ही बोलते हैं क्या? हाथ उठाकर बोलिए ना। अभी बैलेंस चेक करिए कितना खत्म हुआ हालेलुया बोलने के बाद। हालेलुया बोलने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई बैलेंस नहीं खत्म होता।
आइए एक और पद मेरे साथ निकालें। एक और जाना पहचाना पद आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसके 12वां पद को पढ़ेंगे, वर्स 12। बुक ऑफ 1 Samuel chapter 7 verse 12। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेम के बीच में खड़ा किया। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेम के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहां तक यहोवा ने हमारी क्या की है? सहायता करी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको अच्छा लगे अपने पड़ोसी से बोलिएगा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता करी है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है? हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा एबेनेजर परमेश्वर जिसने यहां तक हमारी क्या करी है? सहायता करी है। आज हम इस फेलोशिप के इस 50वें अधिवेशन में हैं। हम पिछले 50 वर्षों के इतिहास को जब आप देखते हैं, 50 वर्षों के इतिहास को स्मरण करके आज हम इस पद के साथ हम ये कह सकते हैं कि आज मुझको और आपको और इस फेलोशिप की अगुवाई को परमेश्वर ने, यहोवा ने यहां तक हमारी क्या करी है? सहायता करी है। हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहा। पूरे बाइबल में, द होल बाइबल, आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने किसी को धोखा दिया है। इज देयर एनीबॉडी? कोई है आज जो कह सकता है कि परमेश्वर ने मुझे धोखा दिया है पास्टर साहब? हाँ, बल्कि आप ये बोल सकते हैं, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, मेरे पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे पास्टर ने मुझे धोखा दिया, मेरे विश्वासी ने मुझे धोखा दिया, मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, मेरे पड़ोसी ने मुझे धोखा दिया, मैंने जिसके ऊपर भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। पर आज सुबह के समय मैं और आप ये कह सकते हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर मैंने भरोसा किया उसने यहां तक मेरी क्या करी है? अगुवाई करी है मेरे प्यारे। आज शमूएल इस्राएल के साथ मिलकर ये कहना चाहता है, वो ये नहीं कह रहा है मेरे अच्छे कामों के कारण, इट्स नॉट आवर हार्ड वर्क। कई बार कई लोग बोलते हैं, पास्टर साहब मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मैं बच गया। विश्वासियों की बात कह रहा हूं। क्या बोलते हैं? मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मैं बच गया। ये आपकी किस्मत नहीं थी। That was done by the Lord. परमेश्वर ने आपको बचाया, आपके आंखों से आंसू गिरने से बचाया, आपके पैरों में चोट लगने से बचाया, आपको निराश होने से बचाया। और आज पूरा इस्राएल और शमूएल ये कहना चाहता है, यहां तक यहोवा ने हमारी क्या करी है? सहायता करी है। यहां तक हमारी सहायता करी है। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर को क्रेडिट नहीं देना चाहते, उसके उपकारों को, उसके भलाइयों को स्मरण नहीं करना चाहते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तू क्या है? ना भूलना मेरे पिता। इन 22-23 वर्षों में